फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पोल साइंस गुरु विद राकेश ठाकुर में। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए 11th क्लास का पहला चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ, संविधान क्यों और कैसे। फ्रेंड्स, आज टाइम को वेस्ट किए बगैर हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इस चैप्टर के अंदर बनता है वो है कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रेंड्स, वैसे भी आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि संविधान क्या है। आप लोगों ने ये वर्ड कई बार सुना होगा, आप लोगों ने ये वर्ड्स कई जगह सुने होंगे कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन, अलग अलग कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपने सुना होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन को अगर हमें डिफाइन करना हो, अगर हमें इसे परिभाषित करना हो तो कैसे करेंगे? आज हम सबसे पहले इसी पर चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशन? अगर हम इसको सिंपल लैंग्वेज में कहें तो हम कहेंगे कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री इज अ डॉक्यूमेंट कंसिस्टिंग ऑफ द सुप्रीम लॉज ऑफ दैट कंट्री विच डिसाइड द कंपोजिशन पावर फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। दैट मीन्स कि ये कॉन्स्टिट्यूशन आर सम रिटन डॉक्यूमेंट्स ऑन विच अ कंट्री रन्स, ऑन विच अ कंट्री गवर्न्स। ये कुछ लिखित दस्तावेज होते हैं जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलता है। तो फ्रेंड्स, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कुछ ऐसे लिखित रूल रेगुलेशंस जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलता है। हर देश का अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है। भारत का भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, हर देश का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है। जिस समय हमें आज़ादी मिली थी तो उस समय हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था फ्रेंड्स, हम ब्रिटिश रूल के अकॉर्डिंग अपने देश को चला रहे थे। लेकिन अभी इसी चैप्टर के अंदर हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन दो तरह के होते हैं फ्रेंड्स, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और ऑरल कॉन्स्टिट्यूशन या अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वो होते हैं फ्रेंड्स जो रिटन फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। अगर मैं इसे डिफाइन करूं तो कैसे कहूंगा? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन आर दोज कॉन्स्टिट्यूशन विच आर प्रेजेंटेड इन रिटन फॉर्म जस्ट लाइक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस, यूएसए, ब्राजील एंड मैनी अदर कंट्रीज हु हैड अडॉप्टेड द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। कई सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने लिखित संविधान को अपनाया है। अगर हिंदी में अगर हम कहें तो हम कहेंगे कि लिखित संविधान वे होते हैं जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलता है और ये लिखित रूप में उपलब्ध होते हैं। हर देश का अपना अपना लिखित संविधान होता है। कुछ देशों का अलिखित भी है, जहां पर हमारा दूसरा टॉपिक है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन और ऑरल कॉन्स्टिट्यूशन। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन आर दोज कॉन्स्टिट्यूशन विच आर नॉट प्रेजेंटेड इन रिटन फॉर्म फ्रेंड्स। These are in these countries the country governs according to the culture, tradition and the rituals of that country। यानी ऐसा संविधान जो वहाँ की संस्कृति, सभ्यता, रिचुअल्स के आधार पर चलता है, मान्यताओं के आधार पर चलता है, उसे हम अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। जैसा कि सऊदी अरेबिया का है, जैसा कि इंग्लैंड का संविधान है, ये अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। यहाँ पर सब कुछ वहाँ के रीति रिवाज, वहाँ के कल्चर, ट्रेडिशन, वहाँ के रिचुअल्स के अकॉर्डिंग होता है। अब ये आपको क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन के दो पार्ट हैं, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑरल कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को भी दो पार्ट में बांटते हैं हम फ्रेंड्स, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन और रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन आर दोज कॉन्स्टिट्यूशन विच कैन बी इजीली अमेंड। जिस संविधान में हम आसानी से बदलाव कर सकते हैं, ऐसे संविधान को फ्रेंड्स हम फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल इंग्लैंड। और रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन या हार्ड कॉन्स्टिट्यूशन, अच्छा यहां पर एक चीज और ध्यान रखेंगे फ्रेंड, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन को हम सॉफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं और रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन को हम हार्ड कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। तो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन आर दोज कॉन्स्टिट्यूशन विच आर मेड वंस कैन नॉट बी अमेंड इजिली, और वी कैन से दैट इन दीज टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द अमेंडमेंट प्रोसेस इज वेरी टफ। एक बार कोई संविधान बन गया तो उस संविधान में बदलाव करना बड़ा मुश्किल होता है फ्रेंड्स, और या होता भी है तो उसके लिए एक टफ प्रोसीजर होता है जिसको फॉलो करना काफ़ी टिपिकल होता है, बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में यूएसए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ये ऐसे कंट्रीज हैं जहां पर रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कुछ मामलों में फ्लेक्सिबल भी है, कुछ मामलों में रिजिड भी है। इसके बारे में आगे हम इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अभी हम आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन के दो पार्ट हैं, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑरल कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन के भी दो पार्ट्स हैं, फ्लेक्सिबल और रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स, जो कि है व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन।
इस टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बेल आइकन को दबाकर इसे सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप लोगों तक मेरी सारी वीडियोस पहुंचती रहे। लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें फ्रेंड्स, ताकि आपके दोस्तों तक भी ये वीडियो पहुंच सके। चलिए अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यह है व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। किसी भी देश को, सिर्फ हमारी कंट्री को ही नहीं, किसी भी देश को कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो इसे हम पॉइंट्स में समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट है टू प्रोवाइड बेसिक रूल्स। हमें कहाँ से रूल्स पता लगेगा कि कोई देश कैसे चलता है। प्राइम मिनिस्टर की वर्क फंक्शंस क्या है, प्रेसिडेंट के वर्क फंक्शंस क्या हैं, किस तरह से इलेक्शन कमीशन हमारे यहाँ फॉर्म होता है, हमारे यहाँ नीति कमीशन के क्या काम है, IAS IPS ऑफिसर्स जो है वो क्या क्या काम करते हैं, उनके सिलेक्शन कैसे होंगे, ये सभी चीज़ें प्रोवाइड कराने का काम, ये सारी बेसिक लॉज यानी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम कॉन्स्टिट्यूशन करता है फ्रेंड्स। दूसरा पॉइंट है हमारा टू प्रोवाइड फंडामेंटल राइट्स टू द सिटीजन्स। अभी इसी चैप्टर में आगे हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में। तो हमारी कंट्री के अंदर बहुत सारे राइट्स जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हम लोगों को दिए, जैसे राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू रिलीजियस एक्टिविटीज, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड मैनी मोर। तो ये फंडामेंटल राइट्स हमें कैसे पता लगेगा कि हमारे कौन से अधिकार हैं, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेंड हमें बताने का काम करता है कि हमारे कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं। तो ये दूसरा रीजन है कि क्यों हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ती है। थर्ड पॉइंट आता है फ्रेंड टू टेल वर्क ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के कामों को बताने के लिए कई बार हम लोगों को ये पता नहीं लग पाता कि गवर्नमेंट क्या क्या कर सकती है या गवर्नमेंट के वर्क एंड फंक्शंस क्या हैं। लेकिन आपको मैं बताऊं फ्रेंड्स कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक एक पॉइंट लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चेंज गवर्नमेंट कर सकती है, कॉन्स्टिट्यूशन के वेलफेयर वर्क कौन से हैं, गवर्नमेंट के कंपलसरी वर्क्स कौन से हैं। इन सभी चीज़ों का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में होता है। इन सभी चीज़ों के बारे में बड़े ही अच्छे तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बतलाया जाता है। किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर गवर्नमेंट के क्या क्या वर्क फंक्शन होंगे वो बताए जाते हैं। फोर्थ पॉइंट है फ्रेंड्स टू पुट लिमिटेशन ऑफ 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। आप जानते हैं गवर्नमेंट के 3 पार्ट्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर का काम है किसी भी लॉ को बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम होता है किसी भी लॉ को लागू करना, और जुडिशरी का काम फ्रेंड्स होता है उन लॉज को प्रिजर्व करना कि कोई ना तोड़े। तो इन तीनों ही ऑर्गन के ऊपर कंट्रोल करने का काम कि कोई भी इनमें से डिक्टेटर ना बन जाए, कोई भी अपने रूल रेगुलेशनों का गलत यूज ना करे, ये चीज देखने का काम कॉन्स्टिट्यूशन का है। कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा ये कोशिश करता है कि कोई भी पार्ट जो है इन तीनों ऑर्गन में से कोई भी अपने पावर का गलत यूज ना करे। इसके अलावा 5th पॉइंट आता है फ्रेंड्स टू गिव आइडेंटिटी टू द पीपल। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। कई कंट्रीज के अंदर 2 टाइप सिटीजनशिप है। अमेरिका की बात करें, अमेरिका में 2 तरह की नागरिकता होती है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है कि वी आर इंडियंस, हम इंडियन हैं। हमारी कंट्री के अंदर कोई चाहे दिल्ली में रहता हो, कोई बिहार में रहता हो, कोई हरियाणा में रहता हो, पंजाब में रहता हो, किसी भी प्रोविडेंस में रहता हो, किसी भी पार्ट में रहता हो, किसी भी स्टेट में रहता हो फ्रेंड्स, सभी की आइडेंटिटी एक है, सभी की सिटीजनशिप एक है, भारतीय यानी इंडियन। तो ये भी हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है, हमारी आइडेंटिटी देता है हमें। इसके अलावा टू प्रोवाइड गुड अपॉर्चुनिटीज टू इट्स सिटीजन। अपने सिटीजन्स को डेवलप करने के लिए, अपने सिटीजन्स को आगे बढ़ने के लिए, वेलफेयर के लिए, उनको अच्छी लिवलीहुड देने के लिए, उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड ऊंचा करने के लिए हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन जो है काम करता है। तो ये सभी 6 पॉइंट हैं जिसके आधार पर फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है। तो फ्रेंड्स ये 6 पॉइंट्स थे हमारे जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। मैं समझता हूं कि आप लोगों को सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं कि अगर आप लोगों को कोई भी टॉपिक, कोई भी पॉइंट अगर क्लियर ना हुआ हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। मैं अपनी अगली वीडियो में सबसे पहले आपके उन डाउट्स को क्लियर करूंगा, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ूंगा फ्रेंड्स। और अगर आप लोगों को मेरा ये चैनल अच्छा लगा हो तो एक बार फिर से अपील करूंगा फ्रेंड्स कि आप लोग सभी बेल आइकन को दबाकर इसे सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें और लाइक जरूर करें। आप लोगों की एक एक लाइक जो है मेरे लिए एनर्जी का काम कर सकती है, क्योंकि आप लोगों के लाइक से मेरा भी हौसला बढ़ता है फ्रेंड्स।
और मैं हर वीडियो में कोशिश करूंगा कि और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीकों से जो है आप लोगों को अपनी बात रख सकूं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लास्ट बार और फिर कहता हूं इस वीडियो में कि आप लोग इसे सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें और इसको लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। फिर मिलते हैं, बाय बाय।